नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस चैनल पर जल्दी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज स्टार्ट होंगी, तो आज से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हमारा पहला टॉपिक है टेंस। बात की जाए जितने भी कंपटीशन एग्जाम की, चाहे वो एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, अगर किसी एग्जाम में अगर इंग्लिश ग्रामर आती है उसमें ये टॉपिक कन्फर्म। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस की कुछ बेसिक बातें। मोस्टली टेंस की बेसिक बातें सभी लोगों को पता होती है कि टेंस होता क्या है। कि टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं, टाइम पीरियड को बताता है। तो अगर इंग्लिश ग्रामर में देखें तो एक वर्ब होती है। तो वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी एक एक्टिविटी हो रही है। तो वो एक्टिविटी कब हो रही है, उसकी स्टेट क्या है, कि वो कंटिन्यू चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है, या फिर वो फ्रीक्वेंसी के साथ बार बार होती रहती है। ये चीजें हमें टेंस बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस को। टेंस के मोस्टली बात की जाए पार्ट्स की, तो 3 टाइप्स है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में बताता है। सेकंड है पास्ट, जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में बताता है। थर्ड फ्यूचर, जो टाइम आने वाला है। ऐसे 3 टाइप्स हो गए। अब हर टेंस के 4 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल भी बोला जाता है। सेकंड कंटिन्यूस, जिसे प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम मेन वर्ब को देखते हैं। तो मेन वर्ब एक ऐसा पार्ट है टेंस का कि एक से ज्यादा टेंसेज में सेम यूज हो सकती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कभी भी 2 टेंसेज में सेम यूज नहीं होंगे। तो पहले हम मेन वर्ब कर लेते हैं। मेन वर्ब को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे कि एक टाइप चलता है कंटिन्यूस, और सेकंड टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर बात की जाए कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो टेंस में टोटल 6 टेंसेज है। 3 कंटिन्यूस है, 3 परफेक्ट कंटिन्यूस है। सभी में सेम मेन वर्ब यूज होती है। मेन वर्ब की सेम फॉर्म यूज होती है, वो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब इसको हम याद करना है इससे। अब हम इसको फिल कर लेते हैं टेबल में। कंटिन्यूस में हो गई वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गई वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ऐसे 6 टेंसेज में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज होती है। अब नेक्स्ट एक टाइप चलता है परफेक्ट का। प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी। 3 टेंसेज है, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। 3 टेंसेज है इसलिए वर्ब थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में वर्ब थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब थर्ड। अब बाकी बचते 3 टेंसेज: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इनमें तीनों में अलग अलग फॉर्म यूज होती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट प्लस एसईएस, या फिर वर्ब फर्स्ट। पास्ट सिंपल में वर्ब सेकंड। फ्यूचर सिंपल में वर्ब फर्स्ट। ऐसे करके सारे टेंसेस की मेन वर्ब याद कर लेंगे। तो 9 टेंसेस तो ऐसे हैं जो इजीली याद हो जाते हैं। कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में सेम मेन वर्ब यूज होती है, वो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ऐसे ही परफेक्ट टेंस, 3 ही परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जितने भी टेंसेज है उनमें सब में अलग अलग यूज होती है, तो सबकी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है डू और डज, ये प्रेजेंट सिंपल की। अब अगर देखा जाए पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट की, इसमें यूज होती है वर्ब सेकंड। तो डू और डज की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डिड। अब नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। पास्ट में वर्ब सेकंड यूज होती है, तो पास्ट परफेक्ट की बन जाती है हैज और हैव की सेकंड या थर्ड फॉर्म हैड। नेक्स्ट परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में जाने के लिए बीन ऐड कर देते हैं। जैसे ही परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में बीन ऐड होता है तो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव।
इसके साथ बीन लगाने से वो बन जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जाने के लिए क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। तो हेड के साथ बीन लगाते ही वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बन जाती है। फ्यूचर क्या बाद में देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। पास्ट में ये हो जाती है वॉज और वर। ये हो गई प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब तो सेम यूज होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके साथ ऐड होता रहता है। वो एक वर्ड्स है विल और सेल। फ्यूचर में सभी में सेम यूज होती है, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ वर्ड ऐड होता रहता है। ये सभी में लिख लिए। तो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। अब जितने भी कंटिन्यूस हैं, इज एम आर हो या वॉज वर, इनको बोला जाता है बी वर्ब्स। इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस में हम ऐड कर देते हैं बी को। तो विल या सेल के साथ बी ऐड होते ही वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है फ्यूचर कंटिन्यूस की। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट में ऐड होता है हैव, विल हैव और सेल हैव। ये फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। और जैसा कि अभी बताया था, परफेक्ट के साथ बीन ऐड होती है वो बन जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस की। इस तरीके से हमने टेंसेस की जो बेसिक बातें हैं, टेंस के टाइप कितने हैं, 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके 4 सब टाइप्स हैं, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब यूज होती है। ये जो टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, ये काफी सारे टॉपिक्स में अब काम आने वाला है। जैसे कि अगर एक्टिव पैसिव करना हो तो भी इनकी नॉलेज होना जरूरी है। अगर नरेशन की बात की जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो उनके लिए भी इसकी नॉलेज होना काफी जरूरी है। थैंक यू।